नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, दैनिक जागरण से। आज हम मिलेंगे ग्राउंड जीरो के कलाकार इमरान हाशमी से। ये फिल्म बीएसएफ कमांडेंट नरेंद्र नाथ धर दुबे पर आधारित है। इस ऑपरेशन को किया था नरेंद्र नाथ दुबे ने और इसी भूमिका को निभा रहे हैं इमरान। इमरान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। तो इमरान, क्योंकि हम बीएसएफ की बात कर रहे हैं तो वहीं से शुरू करते हैं जी। कैसा रहा है बीएसएफ कैंप में जाना, मिलना? पहले कब कब गए आप? मैं एक्चुअली पहले गया था, शूटिंग के सिलसिले से नहीं गया था। मैं गया था 2017 में राजस्थान बॉर्डर पे। वहाँ पे मुझे बुलाया गया था और पूरा दिन मैंने वहाँ बिताया बीएसएफ के हमारे जवानों के साथ, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको लगता है कि आप जानते हैं उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में, जब आप उनसे मिलते हैं और बात करते हैं तो पता चलता है कि वो कितनी शिद्दत से अपने देश से प्यार करते हैं और वो किस तरह मेहनत करते हैं। उनकी जो पोस्टिंग्स होती हैं 45 डिग्रीज, मुझे याद है राजस्थान के बॉर्डर पे खड़े थे अपने गन्स के साथ तैनात धूप में, और कुछ जगह ऐसी होती है माइनस टेम्परेचर में बीएसएफ के हमारे जवान जाते हैं और वहाँ पे दे मैन पोस्ट्स। तो काफ़ी मुश्किल काम है, और इस फिल्म के लिए भी शूटिंग से पहले हम वहाँ गए, वहाँ पे ट्रेनिंग ली हमने, वेपन्स के साथ ट्रेनिंग ली, जो डेकोरम होते हैं ऑफिसर्स के, वो प्रोटोकॉल्स, वो सारी चीज़ें सीखें, सल्यूट किस तरह करते हैं, कवर किस तरह, फायरिंग किस तरह होती है, अलग अलग चीज़ें। तो वो एक ऑथेंटिसिटी लेके आने के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्रेप वर्क फिल्म से पहले। तो क्या क्या बातें हुई बीएसएफ के लोगों से? उन्होंने क्या क्या किस्से बताए? फिल्म में तो हम एक ऑपरेशन देखेंगे, लेकिन बीएसएफ की और क्या पहलू थे जो आप जान पाए? आई थिंक ऑपरेशन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन मेरा एक ऑफिसर से हुआ था। मैं बोला कि आपको डर लगता है जब आप किसी ऐसे मिशन पे जाते हैं, या ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं श्रीनगर में? इसे देखिए, डर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। डर के बगैर हमारी एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं होगी। वो डर हमें वहाँ पे एक तरह से जगाती है बैटलफील्ड में, लेकिन जब डर हद से ज़्यादा ऊपर हो जाए तो आपकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, आपका रिएक्शन टाइम भी कम हो जाता है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा किस तरह वो उसको काबू में रखते हैं, उस डर को, क्योंकि बहुत ही एक हाई रिस्क प्रोफेशन है। और ऐसा वक्त हमारी फिल्म में जहाँ 2001 में 70 जवानों की हत्या हो गई थी, और ये ऐसा कह भी नहीं सकते बैटलफील्ड में, लाइन ऑफ फायर में था। कोई बस ऐसे बाज़ारों में खुली सड़कों पे आके उनके पीठ पीछे देसी कट्टों का साइलेंसर पिस्टल के साथ उनको मार रहे थे टेररिस्ट। काफ़ी मुश्किल वक्त था उस वक्त। तो उन्होंने ठान ली, मिस्टर दुबे ने 2001 में, कि ये गाजी बाबा को पकड़ेंगे, और 2 साल तक ये ऑपरेशन चला। 2003 में इसका कल्मिनेशन हुआ अगस्त 30 को। तो क्वाइट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मिशन। तो नरेंद्र जी से और क्या बातें हुई? फिल्म में सब कुछ तो डाल नहीं सकते हैं। देखिए, उनके साथ जब मेरा कांटेक्ट रहा है स्क्रिप्टिंग के वक्त, और जब मैं कैरेक्टर को एक तरह से फॉर्म कर रहा था, तो बस उनको इनकी पर्सनालिटी को कहीं डिस्टिल करना इस परफॉर्मेंस में बहुत ज़रूरी था। तो बहुत सारे सवाल थे, मैंने 100 से भी ज़्यादा सवाल पूछ लिए होंगे उनसे। क्या जैसे फॉर एग्जांपल, एक आखिरी मिशन पर जब जा रहे थे तो उनकी वाइफ से उनकी मुलाकात जब थी उनके घर के बाहर, वो क्या उनका मेंटल स्टेट था और वो क्या कॉन्वर्सेशन था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ताकि एक ऑथेंटिसिटी आ जाए परफॉर्मेंस में। और ये अच्छी बात थी कि वो श्रीनगर में तभी आए थे, तो हम इन टच में थे। उन्होंने बहुत चीज़ें बताई 2 साल में उनके साथ क्या हो रहा था, दूसरे ऑफिसर्स जो उनके अंडर थे उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा था उस वक्त। तो वो सब बस एक ओवरव्यू, कभी कभी वो चीज़ दिखती भी नहीं है स्क्रीन पर, लेकिन सिर्फ एक जहनी तौर पे वो चीज़ आपको याद रह जाती है। अच्छा, ये इन चीज़ों से जूझ रहे थे वो आपके परफॉर्मेंस पे वो एक एडिशनल डिमेंशन लेके आता है। तो इसलिए में एक डायलॉग भी है कि अगर आज रिस्क नहीं लिया तो कल सबके लिए रिस्क बन जाएगा। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क क्या रहा था? आई थिंक हम तो रिस्क हर फ्राइडे को ही लेते हैं। एक रिस्की प्रोफेशन है ये। जब हम किसी भी फिल्म को ओके करते हैं तो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे वो फेल भी हो सकती है। तो रिस्क के बगैर कभी रिवॉर्ड आपको मिलेगा नहीं। और सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में, अगर बिजनेस के प्रोफेशन में किसी में भी देखें आप, तो वो रिस्क रिवॉर्ड चीज़ तो रहती है। और जितना आप रिस्की चीज़ करोगे, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, तो आई फील उसमें आपका फ़ायदा है।
जब आप रूटीन सी चीज़ करते हो जहाँ पे आसानी से आपको लगे कि अच्छा ये चल चुका है, वो ट्रेंड फॉलो करते हो ना, फिर वो चीज़ें नहीं चलती हैं। आई थिंक रिस्की चीज़ें ही चलती हैं हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन ओटीटी पे भी कहीं न कहीं आपने रिस्क लिया था जब बार्ड ऑफ ब्लड कर रहे थे, उस समय थिएटर बहुत ज़्यादा फ़िल्में नहीं चल रही थी और आप बार्ड ऑफ ब्लड से शाहरुख के प्रोडक्शन में काम Yeah. करने आ रहे थे, वो भी कहीं एक रिस्क लगा था? नहीं, वो रिस्क नहीं है। आई थिंक तब तो एक गाली हुआ करती थी ओटीटी एक्टर्स के लिए, बोला एक अच्छा तुम तो सिनेमा थिएट्रिकल एक्टर हो, आप ओटीटी कैसे कर सकते हो? अब तो सब कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा यही चीज़ सर्व की है, जब मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट पसंद आती है, वो मीडियम कोई भी हो, यू हैव टू बी ओपन टू दैट। और मुझे बार्ड ऑफ ब्लड की स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगी उस वक्त, तो मैंने की। तो वो एक तरह से पे ऑफ ही था, लोगों को बहुत पसंद आई बार्ड ऑफ ब्लड। और उसको देखकर फरहान और रितेश को भी लगा कि मैं ग्राउंड जीरो के इस कैरेक्टर को निभा पाऊंगा, क्योंकि वो भी एक टोनालिटी था आर्मी ऑफिसर का। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ सेंस एक तरह से आ जाता है आपके डिसीजंस में, शायद तभी नहीं, कुछ सालों के बाद उसका बेनिफिट आप देखते हैं। बीच में कैप्टन नवाब भी करने वाले थे, वो भी जी, वर्दी पहनने हाँ, वाले थे। वो फिल्म फाइनली जो स्क्रिप्ट बनने वाली थी, वो उसके साथ मैं बहुत एक्साइटेड नहीं था, तो वो हमने छोड़ दी। बट या दिस वाज द वन व्हिच फाइनली हैड टू हैपन। बिल्कुल। लेकिन फ्राइडे की आपने बात की रिस्क लेने की, तो रिलीज़ वाले दिन की फीलिंग कैसे होती है? सेम एज 23 इयर्स बीत गए हैं, मगर वो जो फीलिंग होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होती है, आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपकी फ़िल्म को पसंद करे। और हर कोई अपनी फ़िल्म को पसंद करता है, क्योंकि कोई एक फ्लॉप फिल्म तो बनाना नहीं चाहता है, हम सब हिट फिल्में ही बनाना चाहते हैं। फिर ऑडियंस जब देखती है फिल्म को, फिर आपकी फिल्म नहीं रहती है, वो एक पब्लिक डोमेन में चली जाती है। वो उसे प्रेज़ करें या उसको रिजेक्ट करें, वो उन पे है। तो एज एन एक्टर इतने सालों में मैं जान गया हूँ कि आपको उस वक्त तक मेहनत करनी है जब तक वो फिल्म आपकी है। उसके बाद आप छोड़ दीजिए, आपके पास उसमें कोई कंट्रोल नहीं, ऑडियंस उसको किस तरह परसीव करेगी। पर रिलीज़ का दिन कैसे बीता? जैसे मैं अभी रोहित को सुन रही थी, तो उन्होंने कहा मुझसे खाना नहीं खाया जाता उस दिन में, जब तक वो नहीं, भूख तो मर जाती है, भूख मर जाती है। और मैं जितना भी खुद को बिजी रखूं उस दिन पर, उतना बेटर है। अगर मैं कहीं फ़ोन पे बैठा हूँ और वो एक तो जानना कि क्या सोच रहे हैं, फिर वो दैट्स हैवॉक आपके मेंटल स्टेट पर। तो जितना भी हो सके मैं खुद को बिजी रखता हूँ। लेकिन इस साल का अगर बॉक्स ऑफिस देखें तो छावा को छोड़ के अभी कोई ऐसी पिक्चर बॉक्स ऑफिस जी, नहीं चली है। जी। ये कितनी चीज़ें लग रहा है एनालिसिस करने की ज़रूरत है सभी को इंडस्ट्री में? नहीं, आप अब इन सभी लोगों को एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक रीइन्वेंशन का आना बहुत ज़रूरी है हमारे पूरे इंडस्ट्री में। क्योंकि जिस तरह फिल्में चलती थी, और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, पीछे मुड़ के देखें तो 2019 के बाद, कोविड के बाद, हाँ कुछ फिल्में आती हैं जहाँ पे वो आप 500 करोड़ कर लेती हैं, 600 करोड़ कर लेती हैं, लेकिन उससे इंडस्ट्री को हाँ फ़ायदा होता है। बट जब तक वो एक प्रोबेबिलिटी फिल्मों का चलना थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो मिडिल रेंज फिल्म, बजट फिल्म वो चलेंगी, तो फिर कुछ होगा। वो तो एनीवेज इतनी फिल्में नहीं चल रही हैं, कुछ चली नहीं है इतने सालों में, बिल्कुल। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो फिल्में चलें। तो आप भी घुड़चढ़ी से कहीं ना कहीं पैन इंडिया फिल्म की शुरुआत करने के उसमें हैं? वो और ओजी से, तो दोनों फिल्में पैन इंडिया फिल्में हैं, तो एक्साइटेड अबाउट इट। पर पैन इंडिया फिल्म का कल्चर कैसे पा रहे हैं? क्योंकि जो साउथ से आ रहा है वो पैन इंडिया आ रहा है, हमारी फिल्में जो जा रही हैं वो नहीं बन रही पैन इंडिया कहीं। इसलिए तो हमें पूरा खुद को रीइन्वेंट करना है। वहाँ से जो जिस किस्म के सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, जिस किस्म की फिल्में बन रही हैं, आई थिंक दे नो समथिंग दैट वी हैव लॉस्ट। एक पल्स जो होता है, एक ऑडियंस के एक जो कमांड होता है, जो होता था हमारी इंडस्ट्री में, वो थोड़ा सा फीका पड़ गया है। और इसमें सिर्फ हमारे इंडस्ट्री के लोगों की फॉल्ट नहीं है, एक इकोसिस्टम चीज़ बदल चुकी है। ओटीटी का हो या एग्जिबिशन, या वो एक प्राइस पॉइंट ऑडियंस का आकर फिल्मों को कंज्यूम करने का। फिल्में भी जो जिस तरह बन रही हैं, ज़्यादा रूटेड फिल्म नहीं बन रही हैं। जो एक वेस्टर्नाइज सेंसिबिलिटी पे होगी तो वो तो चलेगी नहीं। पैन इंडिया तो एक बहुत ही एक चीज़ होती है जहाँ पे हर स्टेट में लोग जाके कंज्यूम करके उसको पसंद करते हैं, तो वो थोड़ी सी इशू होगी। बिल्कुल। अगले साल आपकी फिल्म गैंगस्टर, वो मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्म भी रही है, तो उसके 20 आ साल वाला पन। जी गैंगस्टर,
अच्छा, गैंगस्टर का 20 साल, ओके। हाँ, नेक्स्ट ईयर पूरे हो रहे हैं ना, 2006 में आई थी। 2000 जी, या हम्म। 2006। आपके लिए कैसी रही है और कंगना आपके साथ रही है? हाउ डू यू सी, मतलब करियर आप दोनों कैसे एक दूसरे का पाते हैं? वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स गैंगस्टर, और सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया फिल्म में। अनुराग बासु ने डायरेक्ट की थी फिल्म। और उस वक्त आई थिंक एक ऐसी फिल्म थी जो फिल्में कर रहा था उससे काफ़ी हटके फिल्म थी। आई थिंक बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत एक कमाल दिखाई फिल्म ने। तो या आपने एक्चुअली याद दिला दिया कि 20 इयर्स कंप्लीट हुए हैं फिल्म के। इट वाज वेरी स्पेशल फिल्म। या अनुराग को आपने कहा था ही इज अ मास्टर ऑफ चीटिंग शॉट्स, या तो हाउ यू डिफाइन मोहित सूरी, महेश साहब एंड विक्रम भट्ट, क्योंकि इनके साथ आपने काम किया है? तो एक ही स्कूलिंग है। आई थिंक भट्ट साहब वाज द ओरिजिनल ओजी जिन्होंने सब लोगों को सिखाया है। और आई थिंक दे आर ऑल ग्रेट एट व्हाट दे डू क्रिएटिवली। जिस तरह शूटिंग के मास्टर्स रहे हैं वो, जिस तरह वो यूनिकली उन शॉट्स को देखते हैं, जिस तरह उनकी विजन है, आई थिंक दैट मेड दीज फिल्म्स, ऑल दीज फिल्म्स वेरी स्पेशल। या लेकिन कोई खास शैली जैसे अनुराग की आपने पकड़ी कि वो शॉट बहुत चीटिंग से लेते हैं? हाँ, उनका एक अनयूजुअल एक एबिलिटी है कि वो कहीं ले लेंगे वाइड शॉट, दूसरे लोकेशन में जाके क्लोजअप शूट कर लेंगे और आपको कोई पता नहीं चलेगा कि अलग अलग लोकेशंस में शूट हुए हैं। तो ही इज़ गॉट दैट एबिलिटी, ही इज़ गॉट दैट आई नैक। और भट्ट साहब? भट्ट साहब के साथ तो मैंने ज़्यादा उनके साथ काम नहीं किया है, क्योंकि वो तभी रिटायर हो गए थे। तो उनके साथ तो एज अ राइटर ओनली वो तो कैपेसिटी सुपरविजन तो हमेशा रहा ना उनका? वो परफॉर्मेंस बेस्ड ज़्यादा, एज इन जब कभी कभी शॉट से पहले वो फ़ोन कॉल पे बता देते थे कि ये पिच है आपके परफॉर्मेंस का, और सडनली आपको वो चीज़ दिख जाती है जो शायद आप सोच नहीं रहे थे उसके बारे में। बिल्कुल। अभी सोशल मीडिया की आजकल तो बहुत ही चर्चा है, अडोलसेंस भी आया है नेटफ्लिक्स पे, देखा आपने? क्या लगता है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों पे कैसा हो रहा है और आपके लिए कितना है कि डर वाली चीज़ें, एज ए पेरेंट आपको क्या लगता है? नहीं, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर श्योर। वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं उस पर कोई सेंसर नहीं है, कोई सेंसरशिप या किसी तरह का उनकी रुकावट किसी गवर्निंग बॉडी की नहीं है। तो आपका कंट्रोल नहीं है एज अ पेरेंट। जब टीनेजर्स हो जाते हैं, वो जब बैठते हैं अपने रूम्स में, तो आपको पता भी नहीं है वो डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या वो देख रहे हैं। तो एक बहुत ही डेंजरस इन्वायरमेंट है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का। और इसका क्या सल्यूशन है पता नहीं। इट जस्ट साइबर बुलिंग हो गया है आजकल, वो एक बहुत ही प्रेवलेंट चीज़ हो गई है, जहाँ पे जो पहले फिजिकल बुलिंग होती थी, अभी आजकल साइबर बुलिंग शुरू हो गया है इंटरनेट पे। उस किस्म की चीज़ें जहाँ रेपुटेशंस को एक तरह से टानिश किया जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए। इट्स बिकम वेरी स्कैरी। तो अयान की क्या रिएक्शन है आपकी फिल्म को लेके? वो अभी पता चलेगा, दिखाऊंगा उनको जब ट्रेलर release वगैरह होगी। देखा होगा हाँ, उन्होंने? उसको तो पसंद आया, लेकिन अभी जब फिल्म देखेगा, आई थिंक 2 दिन में देखने वाला है फिल्म, तो उसका रिएक्शन। तो इमरानी, कुछ रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। आपको लगता है एक्टर्स की भी रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एज एक्टर्स आप हमेशा एज अप्रोप्रिएट रोल्स करके आप कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। तो कोई एक स्पेसिफिक रिटायरमेंट की एज नहीं होती। आप मिस्टर बच्चन को देख लीजिए ना, उनकी उम्र क्या होगी, अभी He's भी an इज गोइंग exception. स्ट्रॉन्ग, और जिस किस्म के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जो एनर्जी लेके आते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा काम जो आप कभी नहीं कर सकते? जो मैं कभी नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर कोई ऐसा काम जो आप हमेशा करना चाहते थे लेकिन उसको लेके आप में एक डर रहा हो? नहीं, आई थिंक डर एक तरह से आप क्रिएटिविटी को मार देता है। डेफिनेटली एंग्जाइटीज़ होती हैं, आपको कभी कभी लगता है कि अच्छा मैं किस तरह कर पाऊँगा ये, बट वो एक अच्छा एक एटीट्यूड होता है। मैं वही फिल्में करता हूँ जहाँ पे वो थोड़ा सा डर लगे। तो बिल्कुल। तो करियर में ग्राउंड ज़ीरो के हालातों से डील करने का बेहतर तरीका क्या मानते हैं? आई थिंक मेहनत कीजिए। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप रेजिलिएंट रहोगे, जहाँ पे आप सक्सेस और फेलियर को इतना पर्सनली नहीं लोगे, वहाँ आप उससे ऊपर आ सकते हो ग्राउंड जीरो से। बिल्कुल। व्हाट्स समथिंग यू नोटिस अबाउट समवन व्हेन यू मीट फर्स्ट देम? व्हाट डू आई नोटिस अबाउट देम? पहली बार जब किसी से मिलते हैं तो क्या नोटिस करते हैं? हाउ दे ट्रीट द पीपल अराउंड देम। हम्म। और व्हाट इज द सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट यू दैट नो वन नोज अबाउट यू? I don't know what people know about me, so I don't know. I'm very simple that way. Simple in my likes, dislikes, wants.
पर कोई सीक्रेट ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ की जो नहीं, हम ऐसा नहीं, सब कुछ तो कोई मैंने try कर सीक्रेट लिया। स्किल जो हम नहीं जानते हो एक्टिंग के अंदर में? सीक्रेट स्किल्स, मैं स्नूकर और पूल अच्छा खेल लेता हूँ। हाँ। तो बचपन से मेरा एक, एक्चुअली कॉलेज से ये एक चीज़ रही है, पैशन रहा है स्नूकर और पूल का। वाओ! कभी ऐसा लगा कि अगर यंगर एज में आपको कोई चीज़ पता होती तो वो आज आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम करती? यही कि ये मेरी कॉलिंग थी टू बिकम एन एक्टर, क्योंकि मैंने 5 साल कॉमर्स में बर्बाद कर दिए। जो मुझे लगा कि अगर मैं इंटर्नशिप कर लेता फिल्मों में या शायद आर्ट्स में चला जाता तो शायद थोड़ा एक रन अप मिल जाता टुवर्ड्स द परफॉर्मिंग आर्ट्स। कॉमर्स में चला गया, पता नहीं क्यों। मतलब कॉमर्स की पढ़ाई भी आपने लगता है बहुत मन से नहीं कुछ की। नहीं, मन से नहीं किया। नहीं तो उसका बेनिफिट कुछ मिल जाता। आपका साइड बिजनेस उसमें कुछ हाँ, मदद वो मिलती? आई डोंट थिंक आपका होता है ना, कभी क्रिएटिव लोगों का एक बिजनेस एक्यूमेन तो होता ही नहीं है। हम्म, अच्छा है कि अगर दोनों का ब्लेंड हो। मेरा ज़्यादातर क्रिएटिव आर्ट्स में ज़्यादा था। आपका नियर अबाउट 22 इयर्स का करियर हो गया है, तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग? The biggest learning is that you keep reinventing yourself and don't take success and failure too seriously. लेकिन इमरान, जब टाइगर 3 से पहले फिल्में नहीं चल रही थी तो इंडस्ट्री किस तरीके से आपको ट्रीट करती थी? कई बार लोग कहते हैं ना फिल्में नहीं चलती हैं तो लोगों का रवैया बदलता है, आपका काम देने का काम नहीं मिलता है, आपके साथ भी नहीं, हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि काम नहीं मिला है, हमेशा काम मिला है। वो एक एटीट्यूड जो होता है इंडस्ट्री के सब लोगों के साथ होता है, वो आपका स्टॉक जब ऊपर नीचे जाता है तो आई मीन आप खुद को बुरा लगता है जब आप फिल्में करते हो और वो नहीं चलती ऑडियंस के लिए। वो उस तरह ऑडियंस आकर आपकी फिल्मों को एंडोर्स नहीं करती है, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल। टेल मी वन एक्टर जिन्होंने ये पिटफॉल्स नहीं देखे हैं, जिन्होंने ये स्लम्स या डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं देखा है। आई थिंक इट ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एज अ एक्टर। बिल्कुल। तो कश्मीर में शूटिंग का कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पे हैं तो वहीं पे ख़त्म भी करेंगे। शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? कश्मीर पहले जाना हुआ था और इस फिल्म के लिए जब गए तब कितना नहीं, फ़र्क पाया? मैं पहली बार गया हूँ श्रीनगर इस ओह। फिल्म की शूटिंग के लिए, और जैसे हम सब जानते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इट्स वन ऑफ द प्रिटीएस्ट मोस्ट सीनिक प्लेसेस इन आवर कंट्री एंड प्रॉब्ली द वर्ल्ड। और एक ऐसी जगह है जहाँ के लोगों की एक मेहमान नवाजी, वहाँ पे जिस तरह वो पेश आते हैं, जिस तरह मदद करते हैं आपकी, उनकी हॉस्पिटैलिटी याद रह जाती है। और बहुत ही आराम से शूटिंग हुई वहाँ पे। हम 40 दिन तक थे वहाँ पे। बीएसएफ के जवानों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, और अच्छी खासी शूटिंग हुई। इस फिल्म में बंदूकें बहुत चली हैं, बहुत चली है जी। तेजस से बताया था एक्चुअली जी, जी। कि तो कैसा अनुभव रहता है? कितना ट्रेनिंग ये सब पहले भी तो फिल्मों में आपने किया है, तो हाँ, ये लेकिन हम कितना कभी अलग इस थी? तरह किसी कैंप पे नहीं गए हैं। हम जवानों के साथ रहे नहीं हैं। वहाँ पे थे, उनसे बातचीत, फायरिंग रेंज पे वेपन्स की फायरिंग करना, फिर जिस तरह लोडिंग कॉकिंग ऑफ द वेपन्स होता है, वो सारी चीज़ें। तो पूरा एक रियल वर्ल्ड जो एक एक्सपीरियंस होता है एक सोल्जर का, वो हमें दिया गया है इस फिल्म के लिए, जो बहुत ही यूनिक है। आई मीन किसी फिल्म के लिए इस तरह मैंने खास करके मैंने इस तरह ट्रेनिंग नहीं ली है, तो विच वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। बस फाइनली लास्ट क्वेश्चन, आपने कभी किसी का ऑटोग्राफ लिया? मैंने किसी का ऑटोग्राफ लिया है, मैंने बहुत पहले लिया था, बहुत लोगों का लिया है मैंने। आई किसका? टेकन आमिर's ऑटोग्राफ व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। भट्ट साहब की शूटिंग में गया था, दिल है कि मानता नहीं के सेट पे गया था। आमिर का ऑटोग्राफ लिया था। कुछ याद थी उस सेट की? हाँ यादें हैं कुछ उस सेट की? हाँ, ये फिल्म सिटी में गया था, और मुझे याद है कि भट्ट साहब तभी तो ही वाज इन हिज एलिमेंट्स, और हम सब बच्चे थे तभी, कजन्स गए थे वहाँ पे Yeah. शूटिंग पे। पूजा भी ऑब्वियसली काम कर रही थी, शी वाज एक्ट्रेस इन दैट फिल्म, हीरोइन थी, तभी लिया था मैंने। वाह! चलिए, ग्राउंड ज़ीरो बॉक्स ऑफिस पे जैसे कि हम उम्मीदें कर रहे हैं कि फिल्म में हिट हो, ये फिल्म सफल हो। Thank you. थैंक यू सो मच। Just thank you.